नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। किताबें नहीं, टीचर्स तैयार नहीं हैं और फिर भी 7 दिनों में नई भाषा शुरू। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। देश भर के स्कूलों को एक सख्त आदेश मिला है, कक्षा 6 से तीसरी भाषा तुरंत शुरू करो, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में। सोचिए, ना किताबें आई हैं, ना पूरा सिलेबस तैयार है, फिर भी बच्चों को नई भाषा पढ़नी पड़ेगी। क्या ये जल्दबाजी है? क्या इससे बच्चों पर बोझ बढ़ेगा या फिर ये एक बड़ा और जरूरी बदलाव है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे फैसले की सच्चाई, इसके पीछे की वजह, स्कूलों की परेशानी और बच्चों के भविष्य पर असर। सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी और साफ बात कि 2026 और 27 से कक्षा 8 में तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। अब तक क्या होता था? बच्चे 2 भाषाएं पढ़ते थे। अब क्या होगा? 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इन्हें कहा जा रहा है R1 यानी कि पहली भाषा, R2 यानी कि दूसरी भाषा, तो वहीं तीसरी भाषा यानी कि R3। ये सबसे जरूरी नियम कि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी जरूरी है। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश और हिंदी, तो अब उसे तीसरी भाषा भी पढ़नी होगी, जैसे संस्कृत या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा। और अगर कोई बच्चा फ्रेंच या फिर जर्मन पढ़ता है, तब भी उसे 2 भारतीय भाषाएं रखनी ही होंगी। अब आते हैं इस खबर के सबसे शॉकिंग हिस्से पर। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है। इन 7 दिनों में स्कूलों को तीसरी भाषा का चुनना और टीचर्स का इंतजाम करना होगा, टाइम टेबल भी बदलना होगा और पढ़ाई शुरू करना होगा। और सबसे जरूरी, इसे टालने का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि ये आदेश ऑप्शनल नहीं, पूरी तरह से अनिवार्य जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब किताबें नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होगी? बोर्ड का जवाब बहुत साफ है कि किताबों का इंतजाम मत करो, पढ़ाई तुरंत शुरू करो। स्कूलों को कहा गया है कि लोकल बाजार की किताबें इस्तेमाल करें, पुराने मटेरियल का उपयोग करें, टीचर खुद नोट्स बनाएं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लें। यानी फिलहाल जैसा भी हो, पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऑफिशियल किताबें जल्द उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इमरजेंसी मोड में पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब जरा जमीन की हकीकत भी समझ लेते हैं। स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है टीचर्स की कमी, खासकर इन भाषाओं में, जैसे कि संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं में। कई स्कूलों में एक ही टीचर को कई क्लास संभालनी पड़ रही है। दूसरी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तीसरा समस्या है जो वो इतना जल्दी तैयारी का समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ स्कूलों का कहना है कि हमें समय दिया जाना चाहिए, पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, फिर इसे लागू करना चाहिए था। अब बात करते हैं माता पिता और बच्चों की। उनके मन में कई सवाल हैं कि क्या बच्चों पर बोझ पड़ेगा? क्या बच्चा 3 भाषाएं संभाल पाएंगे? कौन सी भाषा चुननी है? तो कुछ चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। नया विषय है, ज्यादा पढ़ाई होगी, नई भाषा है, नई मुश्किलें आएंगी। लेकिन बोर्ड का कहना है कि ये भाषा बेसिक लेवल पर होगी तो ज्यादा कठिन नहीं होगी और धीरे धीरे सिखाई जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण और गंभीर बात, जो भाषा कक्षा 6 में चुनी जाएगी वही आगे कक्षा 9 और 10 में भी रहेंगी। यानी कि अभी लिया गया फैसला भविष्य तय करेगा। अगर स्कूल ने गलत भाषा चुन ली तो बाद में बदलना मुश्किल होगा। इसलिए स्कूलों को कहा गया है कि सोच समझ कर ही भाषा चुनें। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या विदेशी भाषाएं खत्म हो जाएंगी? जवाब है नहीं। आप अभी भी पढ़ सकते हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, लेकिन एक शर्त के साथ कि 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश फ्रेंच लेता है तो उसे हिंदी, अगर कोई इंग्लिश फ्रेंच ले रहा है तो जर्मन, यानी कि संतुलन जरूरी है। अब समझते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया है। इसके पीछे मकसद है बच्चों को बहुभाषी बनाना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, संस्कृति से जोड़ना, और बोर्ड का मानना है कि इससे बच्चों की सोचने की क्षमता भी बढ़ने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी और वे देश की विविधता को भी समझ पाएंगे। अब सबसे अच्छी बात कि पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी, फोकस रहेगा, सुनना, बोलना, समझना, लिखना, और नया तरीका होगा, गेम्स, स्टोरीज और एक्टिविटीज। यानी कि बच्चे डरेंगे नहीं बल्कि मजे से सीखेंगे। अब नजर डालते हैं फायदों पर, किससे क्या कुछ फायदा हो जाएगा। बच्चे बहुभाषी स्किल सीख सकेंगे, बेहतर दिमागी विकास होगा, संस्कृति की समझ भी होगी। नुकसान भी है कि शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन है, टीचर की कमी भी बताई जा रही है। भाई, बच्चों पर हल्का सा बोझ शुरुआत में जरूर पड़ेगा। तो पूरी कहानी साफ है कि नियम बड़ा है, बदलाव भी बड़ा है और असर भी बड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी
वही है कि क्या इतनी जल्दी में लिया गया फैसला सही है या फिर थोड़ा समय देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।